मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है विज़न आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस अच्छी होंगी या विज़न आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस अच्छी होंगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, सब्सक्राइब चैनल को कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मेरे को 10,000 होने में मेरे साथ 600 के आसपास सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देखते ही पहले सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। तो हाँ, तो अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं विजन आईएएस की फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस कितनी है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ऑनलाइन बैचेस की अगर मैं बात करता हूँ विज़न की, तो ऑनलाइन बैचेस की जो फ़ीस है वो है 1,35,000। और अगर मैं बात करता हूँ ऑफलाइन की, तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 1,80,000। और अगर मैं वही बात करता हूँ हिंदी मीडियम क्लासेस की, तो हिंदी मीडियम की ऑनलाइन की जो क्लासेस का जो फीस है वो है 1,10,000। अगर मैं ऑफलाइन बैचेस की बात करता हूँ तो उसकी फ़ीस है 1,40,000। तो इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ऐसा हो सकता है कि फैकल्टी अलग अलग हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, फैकल्टी सेम ही रहती है जैसे। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि इनके बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं, तो बैचेस जो विज़न के शुरू हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस के, वो हो रहे हैं 21 अप्रैल से। जो उसकी टाइमिंग होगी वो होगी 1 बजे दोपहर से। और एक बैच स्टार्ट हो रहा है उनका 7 अप्रैल से, उसकी उसकी टाइमिंग होने वाली है शाम को 5 बजे से। और अगर हिंदी मीडियम के बैचेस की बात करता हूँ तो वो 5 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या कोई बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है क्या इन दोनों, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक कोरोना का मैं एक फ़ायदा बोल सकता हूँ कि पहले जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे दिल्ली आकर पढ़ना, अब उनके लिए अब वो चीज़ आसान हो गई, क्योंकि ऑनलाइन की जो बैचेज़ होते हैं वो आप घर बैठे देख सकते हैं। और जो उसकी फ़ीस है वो भी कम रहती है। अमूमन जो ऑफलाइन बैचेस से जो फ़ीस होती है वो कम होती है। और अगर मैं बात करता हूँ इनके बैच साइज़ की, तो बैच साइज़ कितना होता है, 100 से 200 बच्चों का ऑफलाइन में बैच साइज़ होता था। ऑनलाइन में तो चाहे जितने बच्चे हों आपको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या फैकल्टी अलग है हिंदी मतलब इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ऑफलाइन क्लासेस? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में भी सेम है, फैकल्टी अलग नहीं है। जो फैकल्टी आपको ऑफलाइन में पढ़ाएगी वही आपको पढ़ाएगी ऑनलाइन में। तो ऐसा बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा है। जो मेजर फ़र्क आ रहा है अब मेरे हिसाब से, फ़ीस का मेजर फ़र्क बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं हो रहा है उनका ज़्यादा। जो क्लासेस होती हैं उनके इंफ्रा पे खर्चा नहीं हो रहा है उनका, तो इस वजह से शायद फीस में डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो आपको मटेरियल होगा वो आपको ये कुरियर करेंगे ही, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें। और रही बात, अगर मैं इनके फैकल्टी की बात करता हूँ विज़न की, अगर मैं फैकल्टी की बात करता हूँ इंग्लिश मीडियम की, तो जतिन सर का पॉलिटी बहुत अच्छा है। जैस्मिन मैम का साइंस एंड टेक थोड़ा सा स्लो है, साइंस पढ़ा रही हैं वो भी, और वो थोड़ा सा स्लो है। अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी वाले सर की, ज्योग्राफी भी ठीक जा रही है। और हिमांशु सर के, अगर मैं हिमांशु सर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जो एक हल्का सा लूप होल मेरे को लगता है अभी इनकी क्लासेस में वो है साइंस में। बाकी तो सब अभी तक ठीक ठाक है जैसा मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके लिए क्या सही रहेगा, तो देखिए ऑफलाइन बैचेस उनके लिए अच्छे हैं जिनको सोशल गैदरिंग और सोशल मतलब एक माहौल चाहिए होता है, ठीक है ना, कि पढ़ने के लिए उनको माहौल चाहिए। क्या होता है कि जैसे आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम में अगर आप कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो क्या होता है किसी किसी को मतलब इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को देखकर कि आप चाय की चौपाटी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जब आप ऑफलाइन में क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि यार 500 बच्चों का, अगर 200 बच्चों का भी बैच है तो वो भरा हुआ है पूरा, वो सब पढ़ रहे हैं। तो एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं यार हमें भी पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आप ज़िंदगी में अकेले रहे हैं और आपको अकेले रहना पसंद है और आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर आपको बोरियत नहीं लगती, आपको लगता है 1 साल की कोचिंग, जो कि मैं अभी बताना भूल गया था कि जो इनका बैच रहेगा वो 11 से 12 महीने का रहता है। तो अगर आप 1 साल आपको लगता है कि आप घर में बैठ के तसल्ली से पढ़ सकते हैं, घर का खाना अच्छा खा अगर आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। तो इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। और जैसे आपने असाइनमेंट करना होता है, जो आप क्लास असाइनमेंट मिलते हैं हर क्लास के बाद इनके, तो वो भी आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। उसका जो वैल्यूएशन है वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर हो जाती है। तो ये चीज़ में भी, इसमें भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा है। तो फ़र्क कहाँ आ रहा है, मैंने बता ही दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पर खर्चा इनका बहुत कम हो रहा है। फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो, और इनकी खासियत क्या है, इसमें आप एक तो ये पूरा सारा ब्रह्मांड इंक्लूड कर देते हैं अपने बैच में। आपने प्रीलिम्स की क्लासेस दे रहे हैं, मेंस की क्लासेस दे रहे हैं, और इनका एक क्या है कि मतलब आपका एक इंटरव्यू गाइडेंस सेशन भी चलता है, वो भी इंक्लूड होता है अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब। और सी सेट और प्रीलिम्स मेंस सबकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे की भी टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे की क्लासेस भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो विज़न का जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो ये सब
सब कुछ ही कवर कर देते हैं, ऑप्शनल नहीं देते हैं। बस एक ये चीज़ इनका एक मुझे लगता है कि हाँ, इनको ऑप्शनल की भी क्लासेस देनी चाहिए, बट वो तो अलग से देते हैं। मतलब ऑप्शनल देते ही नहीं है विज़न वाले, वो आपको कहीं बाहर से लेनी पड़ेगी। बस एक ऑप्शनल छोड़ के बाकी सारी जिम्मेदारी वो आपकी उठा लेता है, आपने फिर कहीं और नहीं जाना है। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि इसमें इंक्लूड क्या क्या कर देंगे, PT 365 और मेंस 365 की जो क्लासेस होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, और मंथली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस इंक्लूड होती हैं। तो यानी कि आपने सरदर्दी नहीं लेनी है कि आपने मंथली कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा जब आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मंथली क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की भी, अलग से लोग पैसा देते हैं। तो ये चीज़ विज़न की मुझे बहुत अच्छी लगी कि विज़न अपनी फीस स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देता है। तो मैंने वही बताया कि आपके लिए क्या है। अगर आप अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं और आपको ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हो सकती हैं। अगर आपने माहौल देखकर पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे लोग हैं, माहौल बना हुआ है, अगर आपने वो चाहिए तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है। और इनकी कहाँ है, तो इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं विज़न की ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास। और जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो होती हैं मुखर्जी नगर में, और कुछ क्लासेस होती हैं GTB नगर। एक जो छोटा सा ड्रॉबैक लगता है मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में, वो ये कि आपका जो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने मतलब फैकल्टी के साथ, वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा, इन्होंने सुधार काफ़ी किया है उस पर, मतलब काम काफ़ी कर रहे हैं। क्या है कि आपका जो बैच कोऑर्डिनेटर होगा, अगर आपने कोई ऑनलाइन क्लास में अगर आपको लाइव लेक्चर में कोई इशू आ रहा है, आप तुरंत अपना मतलब जो क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हैं। तो उसका अगर पॉसिबल हुआ तो कोऑर्डिनेटर ही आंसर कर देता है। अगर उसके पास भी उसका आंसर नहीं है तो उसका आंसर वो क्लास में ही वो मतलब प्रोफेसर तक पहुंच जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो वो उसको वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट, 8-10 मिनट जितना भी लगे। तो हाँ, एक ये छोटा सा ड्रॉबैक है कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन विज़न का कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। अगर आपने माहौल लेना है तो आप ऑफलाइन लें, अगर आपने घर में बैठ के पढ़ना है तो आप ऑनलाइन लें। इसका एक छोटा सा फ़र्क और भी मैं बता सकता हूँ, एक दूसरा पहलू, एक जो डायमेंशन हम दूसरा देखते हैं कि 1,80,000 रुपये फ़ीस है ऑफलाइन बैच की। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर रहते हैं, अगर आप सबसे सस्ते और सबसे मतलब बहुत किफ़ायती दरों में भी रहते हैं, तो आपका मंथली खर्चा होगा 15,000 रुपये। तो अगर 15 × 12 करके देखते हैं आप, तो आपका 1,80,000 रुपये हो जाता है दिल्ली में सिर्फ सर्वाइवल का। और 1,80,000 रुपये में मिनिमम खर्चा मैं बता रहा हूँ। तो 1,80,000 रुपये फ़ीस और 1,80,000 रुपये यहाँ पर रहने का 1 साल का। तो हाँ, अगर आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप घर से बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, ना ऑनलाइन क्लासेस में कोई फ़र्क है, ना ऑफलाइन क्लासेस में कोई ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।